हेवनली लेवल एपिसोड 61 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान उससे देखता है और चौंकते हुए कहता है यह तो एक एविल किंग आई है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रिंस उस पर हमला करता है। वह हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उससे जो हान के होते हैं ना तलवार वह भी टूट जाती है। यह देख रूजुआन चिल्लाते हुए कहते हैं हबी। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जैसे ही प्रिंस उस पर दोबारा अपना अटैक करता है, लेकिन जो कपड़ा उसने पहन रखा था ना, जो कि उसे रूजुआन ने दिया था, जिसके ऊपर उसका तलिस्मान छपा हुआ था, वह उसके सामने इस बर्फ़ की बनी हुई शील्ड अपीयर हो जाती है और वह उसे हमले से बचा लेती है। लेकिन उस हमले के फोर्स की वजह से वह पीछे देकर हुआ चला जाता है। फिर उसके ऊपर प्रिंस देखता है और कहता है अब मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि जो सिचुएशन है पूरी तरह से ताज़ा हो चुकी है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा होता है ना, वो ना अंकल से कह रहा होता है कि मुझे तो पहले से इनकी जो एविल किंग आई थी उनसे पूरा डर लगता था और अब तुम्हारे सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं है। उसके अंकल अपने मन ही मन में कहते हैं इससे तो उसका मनोबल दोबारा से बढ़ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस का। प्रिंस कहता है मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम अभी भी मूव करने की यानी हिलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी आइस सुनो प्रोटेक्टिव तलिस्मान है, यह सच में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। फिर हान खांसता हुआ कहता है यह पहनावा तो मेरी बीवी ने मेरे लिए बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा एफर्ट डालकर मेरे लिए कुछ ऐसा करेगी। मुझे यह सुन के भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि क्या मेरी सच में उससे शादी हो पाएगी। फिर अपने मन ही मन में कहता है मैं इतना जेलस यानी मैं इतना जेलस क्यों हो रहा हूँ। फिर अपने मन ही मन में कहता है वैसे तो देखा जाए तो जो रूजुआन ने मेरे लिए पहनावा बनाया है, इससे फिर भी बहुत मेरी हेल्प हो रही है, लेकिन मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि मेरे सामने वाले बंदे पर द एविल किंग आई है टेक्निक सीख रखी है। फिर राजकुमार उसको देखता है और चिल्ला के हुए कहता है रूजुआन आज तुम्हें पता लग गया कि तुमने किस गलती को करा, यानी कि गलत चूज कर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं आपको बता दूँ जो आई है ना जिसका नाम द एविल किंग आई है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके रिक्वायरमेंट्स ये है कि इसे पाने के लिए आपको एक ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो कि मार्सन किंग रैलम पे हो और उस बंदे की दोनों आंखें निकालनी होगी और उसमें से एक आंख को अपनी माथे के बीच में लगाना होगा। जो इस आंख का असली मालिक होगा ना, उसी की शक्ति के हिसाब से यह इस आदमी को भी शक्ति देगी। आगे यही नहीं, इसकी एक और बात भी है कि इस आई को यूज़ करने के लिए अपनी क्यूआई और ब्लड को एक स्पेशल तरीके से यूज़ करना पड़ता है स्पेशल मेथड की वजह से। फिर स्कूड को आता है, हान को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जी हान आज तुम्हारा जो एंशिएंट ब्लड ड्रैगन है ना, यह मेरी आई का खाना बनेगा। हान स्कूड को देखता है और अपने मन में कहता है कि जो एविल किंग आई है इसे पाने के लिए कम से कम एक ग्रेड 4 के मार्शल किंग की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे जो सोल है ना उसके शक्ति इंक्रीज नहीं होती। फिर वो आगे कहता है मैं अपनी सोल से फाइट कर सकता हूँ इससे। फिर वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके बीच में रूजुआन आ जाती है और वो कहती है अभी अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जब वह राजकुमार उसे देखता है तो कहता है रूजुआन। फिर हान चिल्लाते हुए कहता है रूजुआन यह मेरा दुश्मन है, तुम अभी वापस जाओ और मुझे फाइट करने दो। फिर अपने मन ही मन में कहता है ये स्किल तो तुम बैट पर तो यूज़ नहीं करती हो, तो फिर तुम यहाँ पर इसे यूज़ करने के लिए क्यों आई हो। फिर उसे रूजुआन वापस जवाब देती है और कहती है अभी तुमने मेरे लिए और पाउजाओ सिटी के लिए पहले से ही बहुत कुछ कर लिया है, अब मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी अकेले करो। यह फाइट हमेशा से मेरे ऊपर शुरू हुई थी और मैं इसे खुद अकेले ख़त्म करना चाहती हूँ। हाँ चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या कह रही हो, यहाँ पर मेरी बीवी को चुराने की बातें हो रही है, यह फाइट में इसलिए उससे करना चाहता हूँ, तुम वापस जाओ। फिर उसे वापस जवाब देता है, आगे भी कहता है यानी कि तुम्हारा जो लिंग स्नो हार्ट ब्लड है, यह स्नो हार्ट है, ये एक्टिव हो जाएगा और वह इस फाइट को संभाल नहीं पाएगा। फिर रूजुआन अपना मुंह घुमा लेती है और बड़े प्यार के साथ उसे समझाते हुए कहती है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इस समय अवधि में भी मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हो। फिर वो आगे भी कहती है तुमने मुझे अब तक बहुत ज़्यादा खुश रखा, हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरे सामने आए और मुझे हमेशा अपने पीछे छुपाकर सारी परेशानियों का खुद ब खुद सामना किया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। हान उसे चिल्लाते हुए वापस जवाब देता है प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। फिर हमें दिखाया जाता है यह सब देख जो प्रिंस होता है ना उसे गुस्सा आ जाता है, वह उन्हें कहता है क्या तुम दोनों का अब ख़त्म हो चुका। रूजुआन जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोजल भेजा था ना, उस दिन तुम्हारा जो स्ट्रगल करना सब कुछ बेकार था। रूजुआन तुम्हारी किस्मत पहले से ही तय हो चुकी थी, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे अपने आप को दे दो या फिर मरो। वह उसको अटैक करता है और कहता है तुम फिक्र मत करो,
मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा, मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने गलत आदमी को क्यों चुना। रोजाना से वापस जवाब देती है और कहती है मुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा मेरी चॉइस के लिए। फिर वह भी उस पर अटैक करती है। हमें दिखाया जाता है वह उससे दूर हो जाता है। अब एक उसे देखते हुए कहता है यह तो एक ग्रेड 4 की मार्शल किंग है और जिसकी आइस पावर की शक्ति है ना, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें दिखाया जाता है रोजाना बहुत तेज़ से साथ आती है। वो इतनी तेज़ होती है कि उसके पास धुंधला पानी दिखाई दे रहा होता है। वो उससे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा मेरे पति के सामने कभी भी कोई भी कंपैरिजन था ही नहीं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हान उन्हें देखते हुए तेज चिल्लाते हुए कहता है मुझे जल्दी से जल्द कुछ ज़्यादा जल्दी करने की यानी कुछ करने की ज़रूरत है। रोजुआन का जो लिंगरोन स्नो हार्ट दिल है वह इससे कभी भी नहीं झेल सकता। वह इस पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह एक बम की तरह है, वह कभी भी फट सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मैं जानता हूँ वो एपिसोड छोटे हैं लेकिन टाइम कम मिलने की वजह से एपिसोड कम बनाए जा रहे हैं यार। प्लीज़ मेरे चैनल के यानी फॉलो के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। थैंक यू।